अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे बता सभी दोस्तों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक एक ओवरलोड रिले के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जानेंगे एक ओवरलोड रिले क्या होती है, ये क्या काम करती है, इसे किन किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसकी हम आपको प्रैक्टिकली वायरिंग करनी भी सिखाएंगे और इसका आपको लाइव डेमो भी चेक करवाएंगे, इसकी टेस्टिंग मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो। पहले दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओवरलोड रिले क्या होती है। दोस्तों बेसिकली ओवरलोड रिले एक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस है और एक स्विचिंग डिवाइस है जो हमारी अमूमन 3 फेस मोटर्स के साथ कनेक्ट की जाती है, 3 फेस मोटर के साथ इस्तेमाल की जाती है। इसकी हम कुछ सेटिंग्स हैं वो करते हैं जिसकी मदद से इसके ऊपर जो लोड कनेक्ट है, जो भी मशीनरी है या जो भी मोटर है, वो एक ख़ास हद तक करंट कैरी कर सकती है। अगर वो हमारा लोड मिसबिहेव करता है या किसी भी सूरत में यहाँ ख़राब हो जाता है या कुछ भी किसी भी सूरत में आके वो ओवर करंट कंज्यूम करने लगे, उस सूरत में दोस्तों ये जो है ये ओवरलोड रिले उस चीज़ को ऑफ कर देती है, उसे ट्रिप कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से एक ये सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस है, एक सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है वो स्विचिंग डिवाइस है। तो दोस्तों इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इनमें एक डिजिटल ओवरलोड रिले आ जाती है जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और उसके बाद इनमें दोस्तों एक मैनुअल ओवरलोड रिले होती है, उसके बाद एक थर्मल ओवरलोड रिले होती है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल ओवरलोड रिले है इसमें दोस्तों इसकी ये देखें A1 और A2 आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इसकी कॉइल होती है। ये एक कॉइल ऑपरेटेड जो है रिले होती है। बाकी जो 2 टाइप्स हैं इसकी, थर्मल ओवरलोड रिले और मैनुअल ओवरलोड रिले, उसकी दोस्तों कॉइल टर्मिनल्स नहीं होते, उसकी कोई कॉइल नहीं होती, वो इसी तरह डायरेक्ट ही काम करती है। तो दोस्तों इनमें बेसिकली यही फ़र्क होता है, बाकी इनमें हर चीज़ सेम होती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहले जो है नंबर 1 पे हम इसका ये जो आपको 2 होल नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2, इन 2 होल्स को पहले हम समझेंगे। इनका एक अलग से फंक्शन है। और दूसरा दोस्तों ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है जिसमें ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, उसके बाद स्विचिंग बटन्स हैं, उसके बाद इसकी इंडिकेशंस हैं, इनको समझेंगे। और तीसरा पार्ट जो है इसका दोस्तों ये एक इसके टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं जिनके साथ हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन 2 होल्स को कि ये 2 होल्स किस चीज़ के हैं, ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 होल्स आपको नज़र आ रहे हैं के अंदर सीटी मौजूद है, यानी करंट ट्रांसफार्मर मौजूद है। तो इनके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा लोड है, चाहे वो सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है, उसकी कोई सी भी 2 वायर जो है इसके अंदर से गुजारते हुए हम अपने लोड को प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसका ये होगा कि उन वायर्स में से जो करंट गुजर रही होगी ये उस करंट को मेजर करता रहेगा और सिस्टम को बताता रहेगा भाई इसमें से इतनी करंट गुजर रही है। जो ही करंट जो है वो इसकी सेटिंग के खिलाफ जाने लगेगी, इसकी सेटिंग से अप होगी तो ये उसे उसी वक्त ट्रिप कर देगा। ये समझ जाएगा कि हमारा लोड जो है इस वक्त मिसबिहेव कर रहा है। और दूसरा पार्ट जो इसका हम दोस्तों अब समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो नंबर 1 पे वेरिएबल आ रही है जिसको हमने एडजस्ट करना होता है, दोस्तों ये यहाँ पे लिखा हुआ है लोड और छोटा सा आगे ब्रैकेट में A बना हुआ है यानी कि एम्पेयर। तो ये लोड को एम्पेयर में इसकी हम सेटिंग करते हैं, यानी कि 5 से लेकर 60 एम्पेयर तक की हमने सेटिंग कर देनी होती है। चूँकि ये देखें इस वक्त 10 एम्पेयर पर सेट है, तो इससे हमारी 10 एम्पेयर तक की मोटर जो है वो चलेगी। ही मोटर 10 से ऊपर 10 से ज़्यादा एम्पेयर लेगी, यानी कि 10.1 भी लेगी तो ये उसी वक्त उसको ट्रिप कर देगी। दूसरा यहाँ पे आता है वेरिएबल डिले टाइम का। तो यहाँ पे हम इसका डिले टाइम सेट कर देते हैं, और यहाँ पे ओवर टाइम है यानी कि ओवर टाइम, यहाँ पे इसका हम ओवर टाइम सेट कर देते हैं। दोस्तों ये जो रीसेट वाला बटन है, दोस्तों ये जो रीसेट वाला बटन है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ये मोटर हमारी ट्रिप हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी सेटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये 10 एम्पेयर पर ट्रिप हुई है तो ज़ाहिर बात है इसको 10 से ज़्यादा एम्पेयर चाहिए, तो हम थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा के इसे दोबारा रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो ट्रिप है वो हमारी ऑफ हो जाती है और हमारा सिस्टम दोबारा से रीसेट हो जाता है, फिर से हमारी मोटर चल सकती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे टेस्ट का बटन है, इसको हम टेस्ट का बटन को दबा के हम इसे खुद ट्रिप कर सकते हैं कि भाई ये ट्रिप होती है या नहीं, इसका ट्रिपिंग सिस्टम ठीक है या नहीं। तो इसको ट्रिपिंग सिस्टम को चेक करने के लिए हमें इसको वक्तन फ़क्तन चेक भी करते रहना चाहिए। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे पावर की जो इंडिकेशन है, ये जैसे ही हमारी डिले ऑन होगी ये पावर की इंडिकेशन हमारी हमेशा ब्लिंक करती रहेगी, ऑन होगी। और दूसरा जैसे ही हमारी मोटर ट्रिप होगी तो ये हमारी ट्रिप की इंडिकेशन जो है वो रेड कलर की ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों हमने इसके 2 पार्ट्स को समझ लिया है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। और अगर मैं इसके यहाँ पे कैप को रिमूव करूँ तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे मैंने कैप को जो ही रिमूव किया है तो ये देखें यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 टर्मिनल हैं, 4 ये हैं और ये जो 5वां है ये यहाँ पे टर्मिनल है ही नहीं, और 6ठा ये टर्मिनल है। ठीक है, तो ये देखें ये इसकी कैप है जिसके ऊपर इसकी
प्रॉपर जो है वो नंबरिंग दी हुई है। सबसे पहले वाले जो 2 पॉइंट हैं ये दोस्तों A1 और A2 हैं, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर 1 नंबर 2 वाले पॉइंट है ये A1 और A2 हैं। तो इसके 2 कॉइल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसकी सप्लाई देनी होती है, इसकी 220 वोल्ट्स को मुहैया करना होता है। इनमें दोस्तों कॉइल जो हैं वो 110 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, उसके बाद 220 वोल्ट की, 440 वोल्ट की भी आती है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी रिले को कितने वोल्ट चाहिए, उसके मुताबिक हमें इसे वोल्ट देने हैं A1 और A2 पे। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आप देखें तो ये 95 और 96 है जो कि NC है, यानी कि नॉर्मली क्लोज है। उसके बाद ये 98 है एंड वाला पॉइंट जो कि NO है, नॉर्मली ओपन है। तो दोस्तों ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये 95 है जो कि इनका मेन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। और ये जो 96 है ये दोस्तों इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। और 98 जो है ये दोस्तों इसका नॉर्मली ओपन पॉइंट है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे नंबर 95 जो है जो कि इसका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे मैंने दोस्तों फेज़ वायर लगाई हुई है, ठीक है। और रिले को मैंने इस वक्त ऑपरेट नहीं किया हुआ है, हमारी रिले इस वक्त ऑफ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चूँकि 95 और 96 जो है वो हमारे नॉर्मली क्लोज हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी रिले बंद होने की सूरत में 95 में जो फेज़ आ रहा है, जो करंट आ रही है वो 96 से आउटपुट आती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही हमारी रिले चल जाएगी, हमारी रिले को हम सप्लाई देंगे, ये ऑन होगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी ये जो 98 वाली वायर है इससे करंट हमारी बाहर आएगी और हम इसे आगे अपने सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा सर्किट इस वक्त चल रहा है, हमारा सर्किट इस वक्त बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही हमारा सर्किट दोस्तों कभी ओवर बिहेव की वजह से ट्रिप होगा या ओवर करंट की वजह से ट्रिप होगा, तो दोस्तों ये जो हमारी ये वाली फेज़ वाली वायर है, ये हमारी जो फेज़ की सप्लाई है जो 95 पे आ रही थी वो 98 से निकल रही थी, वो 98 से कट ऑफ हो जाएगी, हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा और ये 96 पे दोबारा से आ जाएगी। तो जैसे ही और साथ में ये ट्रिप वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी। टोटल ट्रिप होने की सूरत में यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। यहाँ से हम फेज़ को लेके और न्यूट्रल हम अपने सिस्टम की कॉमन जो की होती है वहाँ से लेके दोस्तों हम अपनी एक इंडिकेशन या कोई बजर चला देते हैं, जिससे हमें पता चलता है भाई हमारी जो हमारा लोड जो है, हमारी ओवरलोड रिले जो है ये ट्रिप हो चुकी है। तो दोस्तों हमने अब जो है इसके तीनों पार्ट्स को प्रॉपर समझ लिया है। अब हम चलते हैं, हम इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके साथ एक कोई भी लोड चला के चेक कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस बोर्ड की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप देखें कि मैंने ओवरलोड रिले को जो है वो अपने प्रैक्टिस बोर्ड पे एक सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम में क्या मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों ये देखें, जो हमारा ओवरलोड रिले का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जो कि इसके 2 अदद जो है वो होल्स थे, सिटी थे, करंट ट्रांसफार्मर थे, उसके अंदर से मैंने ये देखें 2 वायर्स हैं, पावर की वायर्स जो हैं उन्हें मैंने गुजारा हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले आप पार्ट को देखें तो यहाँ पे पावर वाली लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, यानी कि इस वक्त जो ये ओवरलोड रिले है इस वक्त वर्किंग के लिए तैयार है। और थर्ड नंबर पे मैंने इसकी वायर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। इसकी कॉइल को ऑपरेट करके मैंने ये जो एक ट्रिप की इंडिकेशन भी यहाँ पे यूज़ की हुई है, और ये मोटर की ऑन होने की इंडिकेशन है, उसके बाद ये पावर की इंडिकेशन है, उसके बाद ये ऑन वाला बटन है, ये इसका ऑफ वाला बटन है। तो दोस्तों इस सिस्टम के अंदर मैंने एक डीवल स्टार्टर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये आपको एक 3 फेज इंडक्शन मोटर नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस मोटर को मैंने इसके साथ अभी चलाना है। तो दोस्तों चलिए इसकी सेटिंग देख लेते हैं। लोड की सेटिंग देखें आप 10 एम्पेयर पे हुई है। तो आप देखें जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करता हूँ हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। हमारी मोटर आप देखें इस वक्त चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसका ऊपर ही इस वक्त घूम रहा है, ठीक है। और अब आपको हम ये देखिए हमारी मोटर वाली इंडिकेशन ये ऑन हो चुकी है, ये हमारी ऑफ हो चुकी है। मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ और आपको मैं इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों इससे अपनी मोटर ऑन है, इस वक्त मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये देखें, इसकी जो हमारी लोड की सेटिंग है जो 10 एम्पेयर पर, इसको मैं ज़रा कम करता हूँ। ये देखिए मैंने इसे कम किया, मैंने इसको बिल्कुल ही 0 पे कर दिया। तो क्या हुआ है कि जब सेटिंग 0 एम्पेयर है, यानी कि इसमें से कोई करंट गुजरनी ही नहीं चाहिए। तो ये देखें हमारी चलते हुए मोटर ट्रिप हो चुकी है। यहाँ पे देखें आप, ट्रिप की जो रेड इंडिकेशन है ये चल चुकी है, ठीक है। हमारा जो कॉन्टैक्टर है इस वक्त ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों जब भी हमारी मोटर ट्रिप हो जाती है, हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो सेटिंग है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। जो हमारी लोड की सेटिंग होती है इसको मैं वापस 10 एम्पेयर पे करता हूँ, ठीक है। मैंने 10 एम्पेयर पे कर दी है। उसके बाद जो मैं इसका रीसेट वाला ऑप्शन जो है, रीसेट वाला बटन जो है मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये आप देखिए मैंने इसे क्लिक किया और हमारी रीसेट जो है वो बंद हो चुकी है। हमारी ग्रीन इंडिकेशन जो है पावर की वो चल चुकी है। अब मैं इसे फिर दोबारा चला सकता हूँ। देखिए हमारी जो है वो मोटर फिर से एक दफ़ा चल चुकी है, कॉन्टैक्टर इस वक्त वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब दोबारा से फिर ट्रिप करके देख लेते हैं। ये देखिए जो मैंने सेटिंग बंद की, ये इस वक्त ट्रिप वाली इंडिकेशन जो है ये ऑन हो चुकी है और यहाँ से भी रेड लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है।
तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो, जिसमें हमने एक डिटेल के साथ ओवरलोड रिले के हर पार्ट को, हर टाइप्स को, उसके बाद इसकी जो इस्तेमाल के फ़वाइद हैं वो हमने सीखे हैं, इसकी प्रैक्टिकली वाइंडिंग करना सीखी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगेन इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।